आज अपन करने वाले 100 ईडीएम। पिछली वीडियो हमने 50 ईडीएम की थी। इस बार हम 50 ईडीएम और करेंगे तो हमारे 2 पार्टों में 100 ईडीएम्स हो जाएंगे। और इन सभी ईडीएम को देख लेना, ठीक है। हमारा फर्स्ट ईडीएम है 61 ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकरे। मतलब कि हाफ एकरे मतलब ऑल ओवर हेल्थ, सभी की जो जितनी भी हेल्थ है, मतलब सभी जो हेल्थ हेल्थ का मतलब समझते हो, नर्क है जितनी, मतलब एवरीवेयर हाफ एकरे एवरी ऑल द रेज मतलब होता है ऑल द रेज का मतलब होता है, रेज मतलब गुस्सा होता है ना। तो लेकिन सभी गुस्से में मतलब कि नेगेटिव मनी पॉजिटिव गुस्से में मतलब कि अत्यंत लोकप्रिय कोई आदमी। ऑल द रेज मतलब एक्सट्रीमली पॉपुलर। आल्मा मीटर का मतलब होता है, अल्मा मीटर मतलब होता है जहाँ पर शिक्षा प्राप्त की गई। ये तो बहुत सरल है। इसके बाद अपन करेंगे यहाँ पर अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा से स्टार्ट होता है, ओमेगा पर ख़त्म होता है, मतलब शुरुआत से अंत तक, ए टू जेड, बिगिनिंग एंड एंड। अल्फ़ाबेट सूप होता है कि नहीं होता ना। शब्दों के लघु रूप का जरूरत से ज़्यादा उपयोग करना। ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइब, मतलब सबसे महत्वपूर्ण पद पर कभी ना होना। एन अबाउट टर्न विचार का पूर्व बदल गया भाई। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, मतलब कि फेथ का आर्टिकल मतलब विश्वास का आर्टिकल, मतलब कि दृढ़ विश्वास। एन आयरन विल आयरन माने क्या होता है, लोहा क्या मजबूत मजबूत होता है, होना मतलब कि स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन ओल्ड फ्लेम माने पुरानी आग नहीं, पुराना प्यार। अ पर्सन विथ हु मेड अ रोमांटिक रिलेशन इन अ पास्ट। एन ओपन बुक वन हु होल्ड नो सीक्रेट, खुली किताब नो रहस्य। एन एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन गुड कंडीशन। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक्चुअली मतलब फैक्ट का मैटर मतलब असल असल मतलब सही सही चीज़ हो, ठीक है। एज बाल्ड एज ए क्यू बॉल, मतलब कि उतना गंजा है जितना कि क्यू बॉल तो पूरी गंजी होती है, मतलब कि कम्प्लीटली बाल्ड। एज ए क्लियर एज अ बेल, उतना क्लियर जितना कि एक बेल बेल मतलब बहुत ही स्पष्ट। एज क्लियर एज अ मड, उतना क्लियर जितना कि मड मतलब कि एक तरह का मड मतलब कीचड़, तो मतलब वो तो मतलब कि उतनी क्लियर होती नहीं, मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। एज डाफ्ट एज अ ब्रश भाई, उतना डाफ्ट करा है इतना कि ब्रश भाई नहीं गलत है ये तो, ठीक है। एक्सट्रीमली सिली, बेहद में मूर्खतापूर्ण। एज गुड एज, उतना अच्छा जितना, मतलब कि ऑलमोस्ट वास्तव में सही है, उतना ही अच्छा जितना कि वो वास्तव में, मतलब उतना अच्छा जितना कि गुड मतलब बहुत अच्छा। उतना अच्छा जितना कि मतलब कि एज गुड एज बर्ड, मतलब कि कीप एट प्रॉमिस। एज हार्ड एज मीन इमोशनल इमोशनलेस इमोशनलेस टू हैव नो फीलिंग। एज हाई एज अ काइट इंटॉक्सिकेटेड, नशेबदुत। इसके बाद है इसके बाद है अपना इसके बाद अपन आएंगे इधर। एज अ क्रो फ्लाइज, क्रो कैसे उड़ता है, शॉर्टकट उड़ता है ना, तो द शॉर्टेस्ट रूट आस्क फॉर ट्रूवल। भाई ट्रूवल के लिए पूछ रहा है, मतलब कि मुसीबत मोल ले रहा है, मतलब कि या बेल मुझे मार वाला हो गया सीन। अस्लीप एट द व्हील, अस्लीप एट द व्हील पर ही सो गया, मतलब कि काम के प्रति कोई वो नहीं है। नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज। अज्यूम ईयर, भाई अज्यूम ईयर्स मतलब कि तुम ईयर्स को अज्यूम कर सकते हो, नहीं गलत बात, मतलब प्रिटेंडेड सुपेरिटी, श्रेष्ठता का दिखा करना। एट लॉस, कोई आदमी लॉस पर है तो डिसाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, मतलब कि अनएबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और से। एट अ पिंच एट अ पिंच का मतलब होता है इन अ केस ऑफ इमरजेंसी इफ हार्ट प्रेस्ड, मतलब कि आपातकालीन स्थिति में। इसके बाद है अपना एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कंटिन्यूसली। स्ट्रेचर वो जो पैंट आता है ना, तो उसको देखा होगा, स्ट्रेचर मतलब कि कंटिन्यूसली वही होता, कंटिन्यू होता रहता है, मतलब कि स्ट्रेचर माने होता है कंटिन्यूसली लगातार। एट एनी कोस्ट माने किसी भी परिस्थिति में। एट क्रॉस पर्पस एट क्रॉस पर्पसेस एट टू, मतलब कि इसका मतलब गलत फहमी। पर्पस के लिए क्रॉस होती है वो, मतलब कि लड़ाई है तो पर्पस के लिए क्रॉस होती है, मतलब कि गलत फहमी से ही। एट डैगर्स डाउन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी। डैगर्स एंड डाउन, ये तो बहुत बड़ी कहानी है, इसको पढ़ना आप डैगर्स डाउन की। एट डिस्क्रिएशन का मतलब होता है बिना शर्त के। भाई डिस्क्रिएशन पे रहा है, मतलब कि अनकंडीशनली अनकंडीशनली। एट एस माने एस है भाई, मजे है उसके, मतलब कि
चिंता रहित, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। एट इशू इन डिस्प्यूट है भाई, झगड़े में है वो, तो इट इशू, ठीक है। एट लार्ज कोई बड़े पर है, मतलब भागा हुआ भाई, लार्ज, एट लार्ज भाई बड़े पर है। बड़े पर है मतलब कि वो तो बड़े पर मतलब कि किसी बड़े पर मतलब किसी कोई पुलिस का जो बड़ा कागज रहता है ना, उस पर उसका नाम है बड़े पर, इसलिए बोलते हैं एट लार्ज, मतलब कि इसलिए उसको बोलते हैं भागा हुआ अपराधी है सामान्य रूप से। एफ्स एब्सकंडिंग, नॉट येट अरेस्टेड एज अ होल। एट लॉगर्स हेड, मतलब एट लॉगर्स हेड का मतलब हो जाएगा वो यह समिति से इन कन्फ्लिक्ट विथ समवन। इसके बाद एट लूज एंड्स। एट लूज एंड मतलब होता है अनिश्चित स्थिति में, इन अनसर्टेन सिचुएशन। लूज एंड भाई किसी का पैंट है वो लूज हो गया, वो एंड हो गया मतलब वहीं पर उसका, तो भाई वो तो अनिश्चित स्थिति हुई ना। उसके बाद आ जाएगा अपना एट वन। एट वन माने होता है एक पर, मतलब कि एक पर मतलब एक ओपिनियन, एट द सेम ओपिनियन, एक ही मत होना बस। आज हमने 100 कर लिए पूरे। आज हमारे 100 100 वन वर्ड पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद अगली वीडियो आएगी जिसमें अपन करेंगे 150 या 125, ठीक है। 150 या 125 ईडियम्स कंप्लीट कर लेंगे, और एक महीने के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर अंदर अपन लोग कर लेंगे 1500, 1500 ईडियम्स, ठीक है।